अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर अच्छा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपने ग्लाइकोप्रोटीन सुना हुआ है और ग्लाइकोलिपिड, ये दो एक चीज़ें हैं। एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का आपस में जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट लिपिड आपस में जुड़ जाए तो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये रिसेप्टर साइट है, मतलब यहाँ पे आके चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे हार्मोन्स हो गया, नर्व इम्पल्स हो गया, एंटीजन की रिकॉग्नाइजेशन होगी, और जहाँ पे फैगोसाइटोसिस परफॉर्म होती है उस पार्ट को नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है। आप इसको एक और भी नाम दे सकते हैं, मतलब सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। एक सेल का दूसरे सेल से जो डिफरेंशिएट करने वाली जो चीज़ है वो यही दोनों है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है। स्टिकिंग कह लें या करेक्ट सेल टुगेदर कह लें या साइन बोर्ड कह लें एक शॉप का, मतलब कि एक सेल को दूसरे सेल से, अगर मैं कहता हूँ डिफरेंशिएट करने वाला, सेल को सेल से पहचान करवाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं, एक चैनल प्रोटीन है, एक कैरियर प्रोटीन है। ये चैनल प्रोटीन कुछ इस तरह की होती है और कैरियर प्रोटीन कुछ इस तरह की होती है। चैनल प्रोटीन बेसिकली ये पैसेज वे, एक रास्ता बनाती है जहाँ से मॉलिक्यूल्स इजीली मूव करके चले जाते हैं अंदर से बाहर। कैरियर प्रोटीन में गुजरने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले वो इसके साथ कंबाइन होगा, जुड़ेगा मॉलिक्यूल, फिर कैरियर प्रोटीन उसको क्रॉस करवाएगी मेम्ब्रेन से। ये कैरियर प्रोटीन की जिम्मेदारी है। इसी तरह कुछ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्ट्रक्चर जिसको एंजाइम का नाम देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आप ऐसी प्रोटीन नज़र आती है जो कि एंजाइम का रोल अदा करती है। जैसे एपिथेलियल सेल्स है जो कि लाइनिंग हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद है। तो इन सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो एक्ट करती है एज अ इंजाइम के तौर पे। इवन कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के पास जो सेल्स हैं उनके पास इंजाइम स्टोर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एज अ रिसेप्टर साइड के तौर पे काम करती है। तो काफ़ी प्रोटीन एज लाइक अ रिसेप्टर है जो हार्मोन्स को बाइंड करवाती है, और बाइंड करने के बाद उन हार्मोन्स को भेज देती है ब्लड के अंदर, जो ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। ये एज अ केमिकल मैसेंजर होता है, पर ये हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जाने के लिए सबसे पहले रिसेप्टर के साथ रिसेप्टर साइट पे जुड़ता है। पर वो जो रिसेप्टर साइट है वो बेसिकली क्या है, एक प्रोटीन होती है। एंटीजन कोई भी बाहर से आने वाला जरासीम कह लो, ये हमारी बॉडी में WBC वाइट ब्लड सेल जो बनाते हैं वो भी एंटीजन है, जो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये काफ़ी डिफरेंट शेप्स की होती है। एक सेल के अपने ही स्पेसिफिक मार्कर होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं, दूसरे सेल के अपने एंटीजन होंगे। तो ये डिफरेंट शेप के लासे डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन है जो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इनको शिनाख्त करना, इसको सेल के अंदर बनाना और इसको सेल के अंदर से बाहर भेजना, एक सेल से दूसरे सेल में जितने भी ये एंटीजन होती है ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है। और आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी क्या मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है, जो कि डिफरेंट शेप के लिहाज से मौजूद होते हैं, जो एक्ट करती है एज अ एंटीजन के तौर पर। इन्वायरमेंटल रोल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन्वायरमेंटल रोल पहले ही आपको याद होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन करती है मटेरियल की इनसाइड आउटसाइड, अंदर और चीज़ों को बाहर भेजती है, जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वगैरह। इवन रिमूव करना वेस्ट को, टॉक्सिक सब्सटेंस को, ये भी इसी की जिम्मेदारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को अंदर बाहर भेजना इसी की जिम्मेदारी है। इवन अगर देखा जाए जो आयोनिक कंसंट्रेशन है उसको प्रॉपर या मेंटेन रखना, ताकि प्रॉपर काम कर सके इंजाइमेटिक या नर्वस या मस्कुलर एक्टिविटी, हमारे इंजाइम प्रॉपर काम कर सके, हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम कर सके और मस्कुलर सिस्टम हमारा प्रॉपर काम कर सके। इन आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना किसकी जिम्मेदारी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।